तो हेलो बच्चों, और अभी मैं आज लाइव सेशन लेना चाह रहा था, आप सबको पता है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एरर वो घूमता रहा, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो मुझे आप लोग के बड़े सारे क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका मैं आंसर देना चाह रहा था। तो इस प्रोसेस में ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एटलीस्ट लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को और सपोर्ट करिए। तो इसमें मैं सारे क्वेरीज जो आप लोगों ने कमेंट में लिखते हो वो ले रहा हूँ। सबसे पहले स्टैनिस द गोल्डमैन मैनिस लिखा हुआ है, सर मेरे पास 10th का सिर्फ मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा एडमिशन के वक्त? तो एडमिशन में क्लियर कट उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में ये लिखा हुआ है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का पर्पस होता है आपका डेट ऑफ बर्थ इस्टेब्लिश करना और जेन्युइननेस इस्टेब्लिश करना। तो मुझे लगता है 10th के मार्कशीट और इसमें दोनों होता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी आप क्लियरली पढ़ लीजिए। और अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कॉलेज मिल गया तो कॉलेज जाके पता कर लीजिए, या कोई भी नियरेस्ट कॉलेज जाइए, वहां पता कर लीजिए। ये वैसे तो कॉलेज की डिस्क्रिप्शन पे भी होता है। निखिल के ने बोला, सर देयर इज एनी चांस फॉर 618 मार्क्स ओबीसी फॉर दून मेडिकल कॉलेज फ्रॉम AIQ सेकेंड राउंड? निखिल, बेसिकली इस मार्क्स पे तो आपको आराम से मिल जाएगा, बिकॉज एक और रीजन है। फर्स्ट राउंड में दून का ऊपर गया था ऑल इंडिया से, उसमें ऐसा है कि यहाँ पे फीस ज़्यादा है ऑल इंडिया के लिए, स्टेट के लिए तो कम कर दिया गया है 1,45,000, बट ऑल इंडिया में अभी भी 4,29,000 दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है इतनी फीस पे लोग कम ही ऑफर करेंगे, तो और भी नीचे जा सकता है सेकंड राउंड, और मॉप अप और स्ट्रे में जो एक आध बचेगा। उसके बाद रश्मि गुप्ता ने कहा, व्हाट इज यूपी नीट राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ? रश्मि, ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने क्लियर आके नीचे आके मैंने देना बंद कर दिया, मैं अपने कई वीडियोस में बताया हूँ। रीजन ये है कि यू कैन क्लियरली सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सीट मैट्रिक्स आ रही है उसमें एकदम दिखाई दे रहा है, जैसे अभी देहरादून का, उत्तराखंड का भी आया है एग्जैक्टली। और फर्स्ट राउंड की अगर हम मेरिट को देखें, क्योंकि मेरिट भी जारी किया जाता, बहुत सारे पेजेस का होता है, उतना वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता, उतने पेजेस को कंपाइल करके बनाए। मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि प्लीज आप थोड़ा देखो कि मेरिट लिस्ट है, 1-2-3 घंटे आराम से आप खर्च करो तो आपको अनुमान लग जाएगा कि कहाँ तक क्लोज हुआ फर्स्ट राउंड में, और मेरिट में कहाँ कहाँ बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं उसके नीचे, और आपके और क्लोजिंग के बीच में आपका मार्क्स मान लो 100 नंबर है और 120 तक कट ऑफ गया, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो उन 20 नंबर में कितने बच्चे हैं आप वो स्टडी कर लो, और आप वहां पे अनुमान लगा लो मेरा क्या चांस बनता है। अगर कुछ और ऐड होंगे, नेचुरली कुछ ऐड ही होते हैं, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी अपनी चेक कर लो कि ऐड होने, कितने ऐड हो जाएंगे तब भी मेरा हो जाएगा, कितने ऐड नहीं होंगे तब भी मेरा ऐड हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन कर लो आप। और कुछ कन्वर्जेंस भी होती है सीट, मान लो आप फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं मिला उस कैटेगरी में, तो आपकी कैटेगरी में वापस आ जाएगा। तो इस तरह के कैलकुलेशन आप देख के क्लियरली काफी हद तक एज्यूम कर सकते हो। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन ये डाउट्स केवल अपनी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए होती है। बच्चों को लगता है कि यार सेकंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है आखिरी द मंथ, तो 10 दिन हमें थोड़ी टेंशन है, तो चलो मैं पूछता हूँ सर से, आप मेरे से पूछते हो, आप किसी और से पूछते हो, बट मुझे लगता है आप खुद भी जानते हो इस चीज को कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सब ऐसे अनुमान के तहत बोलते हैं, इतना क्लोज आके मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ बोलना, बिकॉज मुझे लगता है बच्चों को खुद पता है। सो आप लोग थोड़ा गेस करो और पैरेलली पढ़ो भी। अगर 1% चांस नहीं हुआ तो बहुत लॉस हो जाएगा। मेरा मानना है हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए जो इतना क्लोज आया है, इतना आपने टाइम दिया है। और आप ट्राई करना जरूर, प्लीज अच्छे से ट्राई करना। मॉप अप और स्ट्रे राउंड तक जाते जाते मैक्सिमम बच्चों को सीट मिल जाती है अगर स्मार्टली प्ले करते हैं, क्योंकि कई लोग खुद से अपने आप को रेस में अलग कर लेते हैं, और कितना भी एजुकेट किया जाए ना, कई लोग गलतियां करते ही करते हैं। मैंने अभी भी देखा फर्स्ट राउंड में कई लोगों ने चॉइस फिलिंग में गलती कर दी। तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करो। आप बहुत स्मार्टली, आपको अगर MBBS करना है, अगर आप अपने आप से पूछोगे आपको MBBS किसी भी कॉलेज से करना है, मतलब MBBS इज योर प्रायोरिटी, प्लेस एंड रेस्ट कोई आपकी प्रायोरिटी नहीं है,
तो यू शुड नॉट लीव इवन ए सिंगल कॉलेज ऑफ इंडिया टू फिल इट। आप सारे सीक्वेंस में जाओ, ऊपर से नीचे तक अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भरो, कोई भी एक भी कॉलेज मत छोड़ो। और इसको मॉप अप और हिस्ट्री में भी जाओ, मॉप अप में भी भरो, और फिर देखना आपके कई बार सरप्राइजिंग रिजल्ट आए हैं। लास्ट ईयर एम्स में कितने सरप्राइजिंग रिजल्ट आए हैं, इसके मैंने कई बार वीडियो बना दिया है, 1-2 वीडियो मैंने डिस्कस किया है। तो मेरा मानना है कि आप सारे स्टूडेंट्स ढंग से प्लान करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद खान तुफैल ने बोला थैंक्स सर फॉर इंफॉर्मेशन देकर दिल खुश कर दिया, थैंक यू। आदित्य प्रसाद, सेकेंड राउंड उत्तराखंड न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें? न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वेबसाइट में ही है, नहीं तो आप देहरादून जो हेमती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो कल तक मुझे बताइएगा, मैं खुद इसमें पता करके आपको बता दूंगा। गौरी जोशी, विच कॉलेज आई शुड गेट इन यूके विद 171 मार्क्स जनरल? यू मे गेट एनी कॉलेज बिकॉज सब में मोर और लेस सेम नंबर ऑफ सीट्स खाली हैं और मेरिट भी ऑलमोस्ट सेम जाती है। तो गौरी अपनी चॉइस के हिसाब से भरो, तुम्हें सारे मिल जाएंगे होपफुली। Riya Bhatt, I am not able to register myself in second round of counseling. It is showing that column 1 is having error. What to do? Please tell me. तो बेटा रिया भट्ट, अगर आप ट्राई करो, अगर आज नहीं होता है तो मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा इसका रिप्लाई पता कर लूं यहाँ पे काउंसलिंग बोर्ड से। 530 EWS उत्तराखंड हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा है वानी ने। तो वानी बॉर्डर लाइन पे हो भी सकता है, मेरे को लगता है, क्योंकि काफी बच्चे EWS वाले बाहर हो रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट्स गलत थे या उन्होंने 2-2 जगह सर्टिफिकेट्स दिखाया है, तो चांसेस बनते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। जसविंदर सिंह बग्गा, सर उत्तराखंड में फीस स्ट्रक्चर कितना है MBBS का? सर 5.5 ईयर्स, प्लीज बताइए। तो देखो उत्तराखंड स्टेट से एडमिशन लेने पे 1.45 है, और जहाँ पे बॉन्ड है 1-2 जगहों पे वहां पे 50,000 पर एनम है। अदरवाइज ऑल इंडिया से ये 4.29 लाख पर एनम दिखा रहा है। कुणाल, सर उत्तराखंड की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है, क्वेश्चन में DPW की सीट्स अगर सेकेंड राउंड में नहीं भरी तो सेकेंड राउंड में भी ओपन को मिल जाएगी। देखो जिस कैटेगरी की DPW है या जिस कैटेगरी की सब कैटेगरीज होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली, वो कन्वर्ट होके उसी कैटेगरी में आ जाती है, जान लीजिएगा। तो DPW तो मुझे लगता है उत्तराखंड में मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड इज स्टेट ऑफ आर्मी पर्सनल्स, लेकिन मुझे लगता है आर्फन और अगस्त एक जो है वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहां पे या फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भी कम मिलते हैं, तो ये भी कन्वर्ट होके आपको जनरल में आ जाएगी। जो जनरल की है, OBC की है तो OBC में आ जाएंगी। Aditi Dhiman, has second round counseling started? There is no option for re-registration. What to do? Aditi, होना चाहिए re-registration का ऑप्शन, अगर नहीं है चलो मैं आज इसको पता करता हूँ, 2-3 बच्चों के डाउट आ गए। What is update on this? क्या सर हिमालयन इंस्टीट्यूट, ये विनय गुप्ता पूछ रहे हैं, क्या सर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल कैटेगरी 399 मार्क्स को सेकंड राउंड में मिल सकता है? मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। अगर आप आउटसाइडर हैं तो आपको मिल सकता है, उत्तराखंड से मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड वाले स्टेट के बच्चे जो हैं, अगर आप उत्तराखंड के हो और आप फीस को बहन कर सकते हो तो पहले आप ऑल इंडिया से उसको अप्लाई करो, फिर उत्तराखंड से अप्लाई करो। ये उत्तराखंड में मतलब मैनेजमेंट कोटा से अप्लाई करो पहली चॉइस, फिर उसी कॉलेज को स्टेट कोटा से अप्लाई करो, तो मिलने के चांसेस ज्यादा है। दोनों में 20-30 नंबर का फर्क पड़ता है। सपोज करो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, शायद नहीं समझ पाओगे। मैं देहरादून का हूँ, मेरा डोमिसाइल यही है या स्कूलिंग यही है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जॉली ग्रांट और SGRR को स्टेट कोटा से भी अप्लाई करूं, और मेरे पास ऑप्शन है मैं उसको ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा से भी अप्लाई करूं। तो अगर मैंने अपनी पहली चॉइस स्टेट कोटा रखी और दूसरी चॉइस मैनेजमेंट कोटा रखी, तो हो सकता है मुझे स्टेट कोटा से ना मिले, मैनेजमेंट से मिल जाए। अगर हमने केवल स्टेट कोटा रखा तो शायद मुश्किल है मिलना। मैनेजमेंट से आप रख सकते हो, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, 10-20%, तो आपको मिलने के चांस है इस नंबर पे। प्रखर सिंह, करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 शॉट, बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट आने वाला है 2-4 दिन के अंदर ही। कैफ, प्लीज जो स्टूडेंट काउंसलिंग के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बनाइए। तो कैफ आपके लिए एक वीडियो बना दिया, आपसे मेरी बात भी हो गई थी। वैष्णवी, सर कोर्स का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, सिर्फ बुक शो कर रहा है। वैष्णवी, ऐप आपने अगर मिश्रा सर का ऐप डाउनलोड किया होगा तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, फिर भी आप हमें अलग से मैसेज कर सकती हैं, इसमें दोबारा मैसेज कर देना किसी भी वीडियो पे रिसेंट, तो मेरे पास आ जाता है नोटिफिकेशन, मैं देख के फिर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वैसे लाइव सेशन में आपका नाम लिया था मैंने कि आप अगर फ़ोन नंबर देते हो तो मैं उसको सही करा देता।
क्विज 101 ने बोला यूके में वर्क बहुत स्लो चलता है, 17 को रजिस्ट्रेशन शुरू होने था, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, अब कॉल भी बंद कर दिया। हाँ ये बात तो है आपकी, थोड़ा ढीले हैं लोग। अर्पित सागर ने थैंक यू अर्पित। वैष्णवी थैंक यू बेटा। अंशुल उपाध्याय पोर्टल कब अपडेट होगा री रजिस्ट्रेशन के लिए? तो मुझे लगता है शायद हो गया है, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं होगा तो बताइएगा। फर्स्ट राउंड अर्पित कुमार भारद्वाज, सर जिनका फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन अलॉट नहीं हुआ है उसको सेकंड राउंड के लिए फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं, फिर से रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, फिर से चॉइस भरना चाहते हो तो भर सकते हो। विनीता रावत, सर उत्तराखंड में ओबीसी कैटेगरी के 490 मार्क्स पे सेकंड राउंड में हो सकता है क्या? विनीता बेटा इतने नंबर पे सेकंड में कोई किसी भी राउंड में नहीं हो पाएगा, सो इट विल बी बेटर यू टू प्रिपेयर। सर 522 जनरल में गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा? 100% अमन मिल जाएगा आपको। तो नीट सर यूजी सेकेंड राउंड शुरू हो गया है क्या उत्तराखंड में सेकेंड राउंड का? हाँ बिल्कुल शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये सारे डाउट्स जो रिसेंटली थे कल तक के वो हो गए हैं, जिनको मैंने आंसर नहीं किया था, काफ़ी डाउट को मैंने आंसर कर दिया था, तो वो आप लोग को मिल गया होगा। सो अब जल्दी ही मैं लाइव सेशन में भी लेके आऊँगा और सेकेंड राउंड और एमसीसी के सेकेंड राउंड में अगर देखता हूँ, अगर समय मिलता है तो उस पर कुछ वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।